आपको याद होगा तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे कि मैं आप तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, तो वो किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने लगे हाथ वहीं पर ट्रेजरी डेस्क पे बैठ करके लिखा था कि ठाकुर के कुआं में पानी अभी बहुत है। वो इसीलिए लिखा था क्योंकि जो लोग नज़रअंदाज कर रहे थे अपनी गलतियों को, उनको याद रहना चाहिए कि उनकी गलतियां कहाँ थी और किस गलती के वजह से एक व्यक्ति आपको छोड़ करके दूसरे तरफ आज बैठा हुआ है। जो आपको बड़ा भाई मानता था, जो आपके लिए हर इलेक्शन में खड़ा था, जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर वो जो है अपने वोटर्स में काम कर रहा था, वो व्यक्ति अगर आपसे दूर हुआ है तो इसीलिए दूर हुआ है क्योंकि आपने उस समय एक ऐसे व्यक्ति को तरजीह दिया जिसको शायद उतना सामाजिक ज्ञान नहीं है या सामाजिक पकड़ नहीं है। हो सकता है किताबी ज्ञान उसको बहुत हो। तो ये लोग उस सिचुएशन को समझ नहीं रहे थे या फिर समझना नहीं चाह रहे थे जानबूझ अब तो वो तो उनसे पूछा जो ठाकुर का कुआं जो मामला हुआ, हाँ, इस तरह से उसको तेजस्वी यादव अच्छा एक बात बताइए, आज 1 साल से ऊपर हो चुका है उस बात को, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे इनके जो हैं नेता बाहर निकल करके भूरा बाल और ये सब वो सब वही तो अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, तो उस समय तो ठाकुर का कुआं मामला हुआ, अभी भूरा बाल साफ करो हाँ की बात आ गई। हम ये बोल रहे हैं तेजस्वी यादव क्या एक्शन ले रहा है? कुछ एक्शन लिए अभी तक आपको जानकारी है? नहीं, हमको तो अब तक तो कोई एक्शन नहीं लिया है हमको तो उन्होंने, नहीं, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है इस पर। तो जो व्यक्ति के A to Z फॉर्मूला में ही दोगलापंथी हो, उसके ऊपर हम लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे कि आगे चल करके जब इनकी सरकार आएगी तो हम लोग भी सेफ रहेंगे? ट्रस्ट कर सकते हैं? जबकि भूरा बाल साफ करो, मतलब यही चीज़ था ना लालू जी के समय में, जब कुछ असामाजिक तत्व जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे वो अपर कास्ट के ऊपर जो है हिंसा कर रहे थे। उस टाइम लालू जी ने इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया था कि हम भूरा बाल की बात नहीं कर रहे, भूरा बाल की, अच्छा पूरे 90s में आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जब आपको जहानाबाद में नरसंहार हुआ आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, आरा में नरसंहार हुआ आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, हादसे गया में हुए आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जब 2000 में वो पूरा जो है भूरा बाल का जो यूज़ है वो ख़त्म हो गया, तब आकर के 2000 के चुनाव में आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हमने ऐसी बात नहीं की। और उससे पहले जो पूरे अपर कास्ट के लोग थे, वो जो लगातार जिनके साथ गलत होते रहा, जहाँ पर मधेपुरा की घटना जब हम लोग याद करते हैं, पंडितों के जो है टीके थूक से मिटाए गए, जनेऊ काटा गया, तब आप नहीं बोल रहे थे कि हमने ऐसी बात नहीं की है। तब आप उसका लाभ उठा रहे थे कि जितना आपको क्या कहते हैं बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड होगा उसका जो है लाभ आरजेडी को मिलेगा। और अचानक से ये पार्टी जो है 2000 में ये डिसीजन लेती है कि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। ऐसे में तो चेतन भाई आप लोगों पे भी तो प्रश्न उठेंगे ना कि आप फिर ये सब जो तमाम बातें हम लोग तो तेजस्वी यादव को गए क्यों? फिर तेजस्वी यादव को देख करके गए ना। जब तेजस्वी यादव ने बोला कि हम A to Z की बात कर रहे हैं, हमें भी उम्मीद हुई कि हो सकता है अपने पिताजी से अलग इनकी पॉलिटिक्स, अपने पिताजी से अलग इनकी छवि बनेगी। लेकिन आज के डेट में जब मैं आपसे पूछता हूं कि भूरा बाल कहने वाले लोगों पे क्या एक्शन लिया तेजस्वी यादव ने, तो ये तो अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, ये तो वही निकले। तो ये सवाल हो सकता है आज बहुत लोग कर रहे हों, मैं उसी दिन करके सवाल निकल गया था जिस दिन ठाकुर का कुआं जो है सदन में बोला गया, एक जात को गाली दी गई, और मैं समझ गया कि ये जो हमारा एक ख्वाब था, ये हो सकता है तेजस्वी यादव लालू यादव से अलग होंगे, ऐसा कतई नहीं है।